व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज़ पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। जो भी व्यूअर्स हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़े। सीधे हमारे साथ जाकिर नगर के एक्स काउंसलर शुएब दानी साहब होंगे, बातचीत करेंगे। और हमारे साथ देश के जाने माने शायर अख्तर आज़मी साहब होंगे। लगातार प्लाज्मा न्यूज़ के साथ प्रोग्राम करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इनके प्रोग्राम को अपने चैनल पर ला सकें। शुएब दानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि सर आपने बहुत कीमती वक्त दिया। जो व्यूवर्स भी जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप अपने काउंसलर एक्स काउंसलर शुएब दानी साहब से अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा। शुएब अख्तर साहब जुड़ रहे हैं। शुएब अख्तर साहब, आपका शुक्रिया कि आप प्लाज्मा न्यूज़ के साथ जुड़े। आप वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। जो भी व्यूवर्स जुड़ रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियोस को बहुत शेयर कीजिए ताकि इम्पॉर्टेंट खबर है उसको लेकर हम लाइव शो कर रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियोस को लाइव शेयर ज़रूर करें। सबाई बिराज इसरार साहब जुड़ चुके हैं और भी लोग जो जैसे जुड़ते चले जाएंगे वो वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। हम बातचीत करेंगे इस इलाके पे जो घटनाएं हो रही हैं। सबसे पहले हम शुएब दानी साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत कीमती वक्त शुएब भाई आपने दिया है। एक्स काउंसलर रहे इस इलाके के, लगातार 3 बार आप जीते हैं। जिस तरह के हालात हैं इस इलाके में उसको लेकर आज चर्चा करनी है हमें। बहुत सारे व्यूवर्स लगातार जुड़ रहे हैं। सभी व्यूवर्स से गुजारिश है कि वीडियोस को शेयर करते चलिएगा ताकि हम बातचीत, अगर आपके कोई सवाल हैं, सुझाव हैं तो आप ज़रूर हमें दीजिएगा। और साथ में हम देश के जाने माने शायर अख्तर आज़मी साहब को जोड़ेंगे। अख्तर आज़मी साहब से शुरुआत करेंगे। अख्तर आज़मी साहब, उसके बाद हम शुएब दानी साहब को अपने साथ जोड़ेंगे, बातचीत करेंगे। जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लगातार प्लाज्मा न्यूज़ सड़क पर है। जिस तरह की भयावह तस्वीरें इलाके से आ रही हैं, पूरा इलाका चिंतित है इस बात को लेकर कि क्या हो रहा है। कल एक बहुत गमगीन खबर आई इस इलाके से, जिस तरह से, क्योंकि अख्तर आज़मी साहब आप एक टीचर भी हैं, सरकारी स्कूल में केमिस्ट्री के टीचर भी हैं। आप अलग अलग जगह पर जाते हैं, आप पढ़ते हैं। कल आप पटना को निकल रहे हैं। हम चाहते थे कि आप हमें समय दें। सवाल यह है कि जो हालात हो रहे हैं, जिस तरीके से इस इलाके में चाकूबाजी हो रही है, जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, और आपको पता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आने वाले बच्चे, वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, अलग अलग इलाके से आने वाले बच्चे यहाँ आकर पढ़ते हैं। एक बच्चा कल हमसे बातचीत कर रहा था, वो मेरठ का था, बड़ा चिंतित था, फर्स्ट ईयर का बच्चा था। उसने कहा कि हम डरे और सहमे हुए हैं। वो शाहीन बाग की तस्वीर कल की मैं बता रहा हूँ। लगातार वो बच्चा 15 मिनट तक हमारे चैनल पर लाइव बोलता रहा और कपकपाहट थी उसकी आवाज़ में, रोता हुआ चेहरा दिखा। उसने चिंता व्यक्त की कि यकीन मानिए हम चाहते हैं कि जितना जल्दी ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स हो जाए और हम शाहीन बाग के इलाके को छोड़ दें। कहीं ना कहीं इस बच्चे का बयान हमें और आप सब लोगों की चिंता का सवाल है। माँ बाप मेरठ में हैं, बच्चा शाहीन बाग। उसने हमसे एक बात कहा कि लगातार घटनाएं हो रही हैं, हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मेरे माता पिता सवाल पूछ रहे, कई अहम सवाल है। आप टीचर भी हैं, आप हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में जाते हैं, मुशायरा पढ़ते हैं। कल आप बिहार को जा रहे हैं। बहुत सारे व्यूवर्स, तौसीफ खान साहब जुड़ रहे हैं। आप सभी जितने भी व्यूवर्स हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने व्यूवर्स से ज़रूर, क्योंकि इस इलाके के दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के एक्स काउंसलर शुएब दानी साहब हैं, पुलिस के अधिकारियों से मिलकर आए। इनका फोटो लगातार वायरल हो रहा था। क्या बातचीत हुई है उस पर भी हम चर्चा करेंगे और जानने और समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्हें क्या आश्वासन दिया, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से क्या सवाल पूछे। अगर आपके कोई सवाल है, खासकर क्योंकि कल 2 दिन पहले हमने जो लाइव किया था अरीबा खान का, जो काउंसलर थी शाहीन बाग की, ओखला के एक्स MLA, कई लोगों ने वारदात को बताना शुरू कर दिया। अगर आसपास कोई वारदात अगर आपके यहाँ हुई है तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। ग्राउंड ज़ीरो से हर तस्वीर हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अगर किसी के साथ भी कोई वारदात इलाके में हुई है, कोई घटनाएं हुई हैं, अगर आप हमें शेयर करना चाहते हैं तो फेसबुक लाइव पे ज़रूर शेयर कीजिए। मुदस्सिर सिद्दीकी साहब कमेंट लिखते हैं, दानिश भाई अच्छा काम कर रहे हैं। ये आपके लिए अच्छी खबर है कि दानिश भाई, एक व्यूवर्स आपके लिए अप्रिसिएशन भेज रहा है कि दानिश भाई अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर तौसीफ खान साहब जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं। तो कई लोग जो जुड़ रहे हैं हम आपको बताते चलेंगे। शुएब अख्तर साहब, क्योंकि नाम बहुत कम लोग आ रहे हैं, लगातार लोग जुड़ रहे हैं, वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अख्तर आज़मी साहब, शुरुआत आपसे। देखिए, ये जो
मेरठ का बच्चा जो आपसे मिला था वो तो अभी एक सिंगल बच्चा मिला है, लेकिन अगर इसी तरह से हादसे होते रहे तो एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि यहाँ का हर बच्चा और हर माँ बाप जो बाहर से आके जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अपनी तालीम के लिए आया है, एजुकेशन के लिए, हर कोई खौफज़दा हो जाएगा। ये मैं पिछली बार भी मैंने ये कहा था, और कुछ इसी तरह का माहौल बन रहा है। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, कोई सख्त कदम उठाया जाए, कोई सख्त स्टेप लिया जाए। अब इसमें दो हवाले हैं, दो पहलू हैं। एक तो ये है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू, कानूनी कार्रवाई, और दूसरा है कि माँ बाप जो हमारी इथिक्स है, अखलाकियात है, उस पर नज़र डालें, उस पर ध्यान दें, अपने बच्चों को कंट्रोल करें, समझाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और वो अपने घर में कोई सख्त स्टेप ले। माँ बाप को भी अपने हर हाल में बहुत ही सख्त कदम उठाना पड़ेगा घरेलू डोमेस्टिक लेवल पे। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू हैं, हमारे काउंसलर साहब, आप सबके हमारे वार्ड के काउंसलर साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, बल्कि हम उन्हीं के ऑफिस में हैं। मोहतरम जनाब दानिश भाई यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। ये भी अभी एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू के हवाले से आप नज़र डालेंगे, लेकिन ये दो पहलू हैं, दोनों पे आपको नज़र डालनी है और बहुत ही सख्त कदम उठाना चाहिए। नशाखोरी, ये मर्डर और ये अय्याशी और इस तरह की जितनी भी बुराई है हमारे बच्चों में आती जा रही है, ये सोचने का एक विषय है और बहुत ही गंभीर विषय है। और वाकई अगर ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आलमी पैमाने पर इसकी शोहरत है, यहाँ आलमी पैमाने के हवाले से, यहाँ इंटरनेशनल पैमाने पर लोग यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते हैं और ये भी सोच के आते हैं कि ये एक उम्मत मुस्लिमा का एक जीती जागती मिसाल है। जहाँ हम रहेंगे तो हमारी तालीम, तरबियत, अखलाकियात, तहज़ीब, ये सारी बहुत अच्छे से पनपेंगी और हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो अगर इस तरह का माहौल रहा तो बहुत बहुत बुरा हो जाएगा और जो हमारे ख्वाब हैं, जो इस कम्युनिटी के ख्वाब हैं, वो अधूरे रह जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको बहुत सख्ती से के साथ कदम उठाना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। माँ बाप का इसमें बहुत अहम रोल है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि माँ बाप, अगर हर माँ बाप अपने घर में अपने बच्चों को कंट्रोल करे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा रुकने का चांस बढ़ जाता है। और उसके बावजूद भी अगर होता है तो पुलिस सख्त कदम उठाए और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी सख्त कदम उठाए। देखिए, मुझे एक शेर याद आ रहा है, इसको ज़रा सा इशारे में मैं पढ़ रहा हूँ। बड़ा कीमती शेर है ये, अगर ये अब कम्युनिटी तक पहुँच रहा है और इस पर अमल किया जाए तो इस पर मुझे दिली खुशी हो जाएगी। मैं भले ही मुशायरे पढ़ता हूँ, लेकिन इस शेर पे अगर अमल हो जाए तो इससे ज़्यादा मुझे खुशी हो ही नहीं सकती। देखिएगा, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। ये मानो और जानो एक है ईमान दोनों का, ये मानो और जानो एक है ईमान दोनों का, ये मानो और जानो एक है ईमान दोनों का, ये मानो और जानो एक है ईमान दोनों का। अगर तुम ये नहीं समझे, अगर तुम ये नहीं समझे तो है नुकसान दोनों का, अगर तुम ये नहीं समझे। हमारे डॉक्टर साहब ने एक शेर कहा था, दानिश भाई राहत इंदौरी साहब ने, कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, तो जो मकतूल है और जो कातिल है दोनों ही नुकसान में चले जाते हैं। अगर एक की मौत होती है तो दूसरे की सजाए मौत हो जाती है या फांसी हो जाती है, या उसके घर से ले करके उसका जो माहौल है, माशरा है, घर है, सब तबाह हो जाता है। तो नुकसान दोनों फरीक का होता है हमेशा जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है। तो यही मेरा एक छोटा सा पैगाम। बाकी आज दानिश भाई बोलेंगे, चूँकि मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ तो इसलिए एजुकेशन पर भी मेरा एक नज़रिया है और ये मेरा मशवरा है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए। एजुकेशन के दो हवाले हैं, एक नौकरी पाना और दूसरा इथिक्स, अखलाकियात। तो सिर्फ नौकरी पाने के लिए एजुकेशन हासिल नहीं की जाए,
अपने आप को सही करने के लिए कहा जाए। पेस्टालोजी ने कहा था, बहुत सारे जो हमारे फिलोसफर गुजरे उन्होंने ये कहा कि एजुकेशन कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। यानी जब हम एजुकेशन हासिल करते हैं तो हमारे अंदर जो जानवरपन होता है, जो हैवानियत होती है, एजुकेशन उसे निकाल के बाहर फेंक देती है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा जो हादसे हो रहे हैं। तो एजुकेशन को हासिल कीजिए और अपने अंदर की जो बुराइयां उसको बाहर निकाल दीजिए। यही हमारी एजुकेशन का असली मतलब है। नौकरी पाना हमारा असल मतलब नहीं है। तो इसी के हवाले से 2 लाइनें पेश करके फिर मैं चाहूँगा इजाज़त, और दानिश भाई आज के हमारे काउंसलर साहब हैं वो आपको बाकी की बातें बताएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बातें बताएंगे। देखिएगा, कामयाबी पढ़ाई लिखाई में है, कामयाबी पढ़ाई लिखाई में है, कामयाबी पढ़ाई लिखाई में है, अपनी औलाद की रहनुमाई में है, अपनी औलाद की रहनुमाई में है। दौलते इल्म जो ख़त्म होती नहीं, दौलते इल्म जो ख़त्म होती नहीं, दौलते इल्म जो ख़त्म होती नहीं, फ़ायदा तो इसी की कमाई में है, फ़ायदा तो इसी की कमाई में है। तो सामीन मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये जो भी हो रहा है, जो भी हादसे हो रहे हैं, जो भी बुराइयां हमारे समाज में फैल रही हैं, ये उसी के लिए हम लोग बैठे हैं। दानिश भाई को आज आप लोग सुनेंगे, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अब दानिश भाई के हवाले ये माइक। प्लाज्मा न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर दिखा रहा है। शुएब दानिश साहब, एक्स काउंसलर, 3 बार के जीते काउंसलर, हमारे साथ बातचीत होंगे। जो नए व्यूवर्स हैं मैं उनको बताता चलूँगा कि ये वीडियो ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि अभी हम ओखला के एक्स काउंसलर शुएब दानिश साहब से बातचीत करेंगे। ये पुलिस के अधिकारियों से मिल कर आए हैं, क्या बातचीत हुई है। यकीन मानिए, जो महीने से तस्वीरें आ रही हैं इलाके में, वो भयावह हैं, कपकपा देने वाली हैं, रुला देने वाली हैं। लगातार ग्राउंड जीरो पर प्लाज्मा न्यूज़ आपको हर खबर लगातार दिखा रहा है। जिस तरह से पत्रकारों पर हमला किया गया, ये भी इस इलाके के लिए एक बड़ी खबर थी। ये शिबली भाई ने, जामिया नगर के जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने प्रमुखता से इस खबर को लेकर आए और हम लोगों ने जाना कि एक पत्रकार पर भी हमला किया गया। और हम जैसे पत्रकार चिंतित हुए कि आखिर ऐसा इस इलाके में पहली बार किया गया जो पत्रकारों पर हमला किया गया। एक ही परिवार के 6 लोगों को चाकू से गोंदा गया और देखते देखते उसी में से परिवार का एक बच्चा अपनी जान गंवा बैठा। मैंने उस परिवार के ग्राउंड जीरो से हर खबर दिखाई। यकीन मानिए, जो तस्वीरें थी वो कपकपा देने वाली थी। परिवार को मैंने सड़क पर तड़पते, रोते, बिकलकते देखा है। यकीन मानिए, जो तस्वीरें आई हैं, पूरा मोहल्ला गमजदा है। कहीं ना कहीं हम और आप भी गमजदा हैं, क्योंकि वो बच्चा इसी इलाके का था। कल की फिर एक वारदात हो गई, उससे पहले फिर एक वारदात हुई। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इस इलाके पर नजर लग गई है किसी की। जो व्यूअर्स है, प्लीज आप वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब हम सीधे अपने एक्स काउंसलर से बातचीत करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट से इनकी क्या बातचीत हुई है। उसको जानने और समझने के लिए हम काउंसलर साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने बहुत ही कीमती वक्त हमें दिया। शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी व्यूअर्स अगर चाहते हैं अपने काउंसलर से सवाल करना तो ज़रूर कीजिएगा। मोहम्मद आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्लाज्मा न्यूज़ के साथ जुड़े। मंसूर अली खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं अपने व्यूअर्स का बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है। लगातार प्यार देते हैं, लगातार हमें देखते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, फ़ोन करते हैं। इसी वजह से हम लगातार खबरों को कर पाते हैं। शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लाज्मा न्यूज़ को आपने बहुत कीमती रात का समय दिया। मेरा पहला सवाल आपसे है, जिस तरह के हालात हैं चिंताजनक है। यकीन मानिए, जो तस्वीरें हैं वो भयावह हैं,
कपकपा देने वाली हैं। आपको मैंने सड़क पर लगातार देखा है और आपकी एक तस्वीर वायरल हो रही है एसएचओ जामिया नगर के साथ लगातार ग्रुप में घूम रहे हैं। दानिश भाई एसएचओ से मिलकर आए हैं, क्या बातचीत हुई है, क्या आश्वासन हुआ, उसके बारे में जरूर आप बताइए। ये बड़ा अफसोसनाक वाकया इलाके के अंदर हो रहे हैं और ये हमें बड़ा इसमें सबको सोच विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इलाके को पूरा इसमें जिम्मेदारी से सभी को हिस्सा लेना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ, हमने जो पुलिस से हमारी 1-1.5 घंटे तक बातचीत हुई हमारा थाना इंचार्ज से, और हमने जो भी मदद होगी हम पुलिस को भी इसमें करेंगे। इलाके के अंदर एक तो क्राइम बहुत है, नशे का बहुत ज़्यादा कारोबार है। नशा लेने की जो लोगों को आदत हल्के हल्के जो पड़ रही है, ये मैं आज से नहीं, बहुत टाइम से, 6-7 साल से, जब से ये गवर्नमेंट नई बनी है, ये 2013-14 के बाद से जो होना शुरू हुआ है। क्योंकि मैं इलाके के अंदर घूमता हूँ, गलियों में घूमता हूँ, मुझे जो कंप्लेंट्स आती हैं ज़्यादातर उससे अंदाज़ा होता है कि लाइट्स को फोड़ देते हैं। क्या शिकायत आती है कि नशेड़ियों ने लाइट्स को तोड़ दिया है। तो ये गली गली ये हो रहा है और ये पहले पीछे की तरफ था, अब ये इधर की तरफ बढ़ रहा है। बड़ा सोचने की इसमें हम सभी लोगों को, तमाम इलाके के लोगों को, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा रात को कहाँ है, क्यों नहीं आया। और इलाके के अंदर जो होटल रात को 2-2 बजे तक, 2:30 बजे तक खुलते हैं, उसमें मेरा मानना ये है कि उनको जल्द से जल्द उनको 11 बजे तक बंद करा दिए जाएँ। जब वो होटल नहीं खुलेंगे तो ये लड़के इधर उधर खड़े नहीं होंगे, गलियों में घूमेंगे नहीं, इधर उधर। इलाके के अंदर पेरेंट्स को भी पूछना चाहिए कि हम अपने बच्चे से कि कहाँ गया था, क्यों नहीं आया, हमारी सबकी जिम्मेदारी। और इसमें एक पहलू और है कि मेरी तमाम आइम्मा हजरात से मैं गुजारिश करूँगा, और इसमें मैं बातचीत भी कर रहा हूँ एक एक करके, सारे जितने भी हमारे मसाजिद के इमाम्स हैं उनसे हम बात कर रहे हैं कि इसमें आप लोगों से बात करें और माइक के ऊपर जुमे के दिन इसके ऊपर बातचीत की जाए लोगों से, और उनको बताया जाए कि इस तरह के हालात हैं। अपने जब तक हमारी दीनी तालीम भी नहीं होगी उससे भी हमें बहुत फ़र्क पड़ेगा, एजुकेशन होगी तब हमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और इसमें सभी लोगों को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। और हम आगे, हमारा एक प्रोग्राम है, जो 2-3 हमने पॉइंट्स बनाए जॉइंट सीपी से मिलने का, हमारा जॉइंट सीपी साहब से हमारा प्रोग्राम मिलने का। क्योंकि यहाँ थाने के ऊपर एक तो फोर्स भी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पहले जो है आदमी, अब आधे यहाँ पर वो रह गया है स्टाफ पहले के मुकाबले, उससे भी ज़्यादा यहाँ परेशानी हो रही है थाना इंचार्ज को भी। क्योंकि देखिए यहाँ कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, अब कानून ऐसे बन गए हैं कि 1 पुड़िया या 2 पुड़िया लेने के वाले पर कोई सज़ा ही नहीं है। पहले 5 ग्राम अगर किसी की बात पकड़ी जाए तो उसको सज़ा होती थी, उसको जेल में डाल दिया जाता था। आज पीने के वाले के ऊपर कोई वो नहीं है। जब तक हम जड़ को नहीं पकड़ेंगे, जहाँ बेची जा रही है, जब तक हम उसे नहीं पकड़ेंगे, वो हम उस पर काम कर रहे हैं और जल्द हमें इसमें कामयाबी मिलेगी। हमने पहले भी ये कोशिश की थी, आगे की तरह हमने नशा काफ़ी रुकवाया, काफ़ी बंद कराया, लेकिन हम फिर से उसको कोशिश को कर रहे हैं। हम गलियों में रात को भी घूम रहे हैं और लड़कों को, बच्चों को समझाते भी हैं, और पेरेंट्स को भी हम कहते हैं कि आप इसमें कुछ हमारी हेल्प कीजिए। और पुलिस से भी हमने कहा है अगर हमारी कहीं चलने की ज़रूरत हो तो हम चलेंगे, लोगों की काउंसलिंग भी करेंगे, समझाएंगे भी बच्चों को। ये हमारा उसमें प्रोग्राम है। जल्द से जल्द हमें उम्मीद है कि इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। तमाम आइम्मा हजरात से मिल रहे हैं, बातचीत भी हम टेलीफोन के ज़रिए भी कर रहे हैं, मसाजिद के अंदर भी ऐलान कराने की हम कोशिश कर रहे हैं, पुलिस से भी, पुलिस अधिकारियों से भी मिल रहे हैं। और हम एक अपने इलाके के अंदर यूथ की एक टीम बना रहे हैं जल्द से जल्द, और उसमें हम पुलिस के साथ मिलकर और समझाएंगे लोगों को। और अगर नहीं रुकेंगे तो हम जिस तरीके से भी होगा कानूनी तरीके से हम उनको रोकेंगे। हमारे साथ ओखला के एक्स काउंसलर शुएब दानिश साहब थे। शुएब भाई, आपने बहुत कीमती वक्त दिया, रात का समय हमने मांगा और आपने समय दिया। यही आपकी खासियत है कि आप हमेशा, जब भी हम लोग पत्रकार के तौर पर आपसे समय मांगते हैं, आप देते हैं, बातचीत है। यकीन मानिए शुएब भाई, जो हालात है वो चिंताजनक है। जिस तरह की तस्वीरें एक पत्रकार के तौर पर हम रिपोर्ट कर रहे हैं, और लगातार आप देख रहे हैं प्लाज्मा न्यूज़ ग्राउंड जीरो से सारी तस्वीरें। प्लाज्मा न्यूज़ पेरेंट्स से अपील करता है कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें। बच्चे आपके फ्यूचर हैं। आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उनके आने और जाने पर आप ध्यान रखें। यकीन मानिए, एक बच्चे ने जो हमें कल कहा और हमसे बोला वो लाइफ, वो चिंता कपकपाती हुई आवाज़ थी, रोता हुआ चेहरा हमने उसका देखा। उसने कहा कि मैं मेरठ से हूँ
और मुझे अब डर लग रहा है इस इलाके में शाहीन बाग में रहने के लिए। मेरे लिए चिंता का विषय हो गया उसी वक्त जब वो बच्चा कपकपाती आवाज में हमसे बात करने आ गया। उसने कहा कि अभी हम डर रहे हैं कि क्या हो रहा है, लगातार मर्डर की खबर आ रही है, चाकूबाजी की खबर आ रही है। कल एक बच्चे ने सुसाइड किया, उस खबर को भी हमने ग्राउंड जीरो पर जाके दिखाया। उसने कहा कि माँ बाप चिंतित हैं। तो जो तस्वीरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक पॉजिटिवनेस लोगों के अंदर आए, जो क्योंकि वो बच्चे से बातचीत से पता चल रहा था वो जामिया मिलिया इस्लामिया से होटल मैनेजमेंट का बच्चा था। तो हम कोशिश कर रहे थे कि उसकी हर बात को सुना जाए। जितनी भी बातें थी उसकी वो चिंताजनक थी। जो एक महीने से जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमें और आपको चिंतित कर रहा है। काउंसलर साहब भी जो एक्स काउंसलर हैं, कहीं ना कहीं हर जगह हम जब रिपोर्टिंग करते हैं तो वहाँ मौजूद होते हैं। सवाल ये है कि ये सब चीज़ें कैसे रुकेंगी, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं उसको पहले चेक एंड बैलेंस किया जाए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देश के जाने माने शायर अख्तर आज़मी साहब भी हैं, हम इनको जोड़ेंगे। मैं चाहता हूँ अख्तर आज़मी साहब एक मैसेज स्ट्रांग दीजिए, पेरेंट्स को स्ट्रांग दीजिए बातचीत में, ताकि उन्हें ये समझ में, आपकी आवाज़ दुनिया सुनती है, आपकी आवाज़ देश के अलग अलग हिस्से में सुना जाता है। कल आप पटना जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आज आपकी फ्लाइट है मॉर्निंग में। मैं चाहता हूँ कई व्यूअर जुड़ेंगे। आप वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम कोशिश भी करेंगे कि लोगों के जो भी नाम है, जो भी लोग जुड़ रहे हैं, यासीन खान साहब जुड़ रहे हैं, लई खान साहब जुड़ रहे हैं, आजम सिकंदर साहब जुड़ रहे हैं, इमरान खान साहब जुड़ रहे हैं, तौसीफ खान साहब, सबा इसरार साहब, कई लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आप लोग वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक अहमद लिखते हैं कि कोशिश जारी रखो, कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल, हम लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि जिम्मेदार लोगों से बातचीत करें। शुएब दानी साहब कल खुद ओखला के जो SHO हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर, उनसे घंटों मीटिंग करके आए, बातचीत की, इलाके के प्रॉब्लम्स को बताया। कहीं ना कहीं इनके मिलने से लोगों में ये लगा कि कहीं ना कहीं हमारा रिप्रेजेंटेटिव पुलिस से भी बातचीत कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक एनर्जी आया, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि क्रिमिनल्स इतने इस तरह से लगातार वारदात कैसे करते चले जा रहे हैं, चीज़ें वारदात कैसे हो रही हैं। मगर एक चीज़ है, मैं आपको बोलना चाहूँगा, क्योंकि जब तक उपेंद्र साहब रहे इस इलाके में, यकीन मानिए हमने वारदात में बहुत कमी देखी। उसने बहुत शानदार पुलिसिंग की है। हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए उस ऑफिसर को, सब लोगों को। SHO जो जामिया नगर है उनसे कहा कि पहले भी SHO रहे और एक SHO ऐसे थे, उन्होंने एक उनके हमारे थाने से हमें पता चला कि जब में और आज के स्टाफ में डबल का फ़र्क है। जब 160 आदमी 180 आदमी होते थे, अब वो आदमी आधे रह गए। पुलिस को स्टाफ तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमें पूरा आश्वासन दिया है पुलिस ने और थाने के SHO ने और भी पूरे स्टाफ ने कि हम जिस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमें देखने में भी लग रहा है, रात को कल भी लोग पकड़े हैं, इलाके में गश्त भी हो रहा है। आपके मिलने के बाद अप्रिसिएशन है इस बात का कि शुएब दानी साहब SHO से मिले और लगातार कार्रवाई हो रही है। हमने कहा है कि हम आगे भी ऊपर भी हम जाएंगे, हम DCP साहब से भी मिलेंगे, जॉइंट CP साहब से भी, ACP साहब से भी, सभी से हम टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं। कल परसों में हमें टाइम मिल जाएगा, ज़रूर हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। शुक्रिया बहुत। बिल्कुल अख्तर आज़मी साहब, आप अपनी बात ज़रूर रखिए, क्यों मैं चाहता हूँ आपसे मैसेज, एक स्ट्रांग मैसेज लोगों के बीच में जाए। देखिए दानिश भाई, जब पॉलिटिकल व्यू आपने अभी सुना और ये वाकई बहुत ही बेहतर कदम है। दानिश भाई ने सब कुछ आपको समराइज़ कर दिया है कि इनकी मुलाकात हुई, पुलिस थाने में मुलाकात हुई और एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात हुई और बड़ा ही सेटिस्फैक्ट्री मतलब एक्शन लिया गया है, दानिश भाई ने लिया है। और इसके बाद भी अगर ये कंट्रोल नहीं होता है तो इसके बाद और भी हाई अथॉरिटी को मिलेंगे दानिश भाई, ये बहुत अच्छी बात है। और ये पॉलिटिशियंस, आपके लीडर ये कदम उठा रहे हैं, ये सेटिस्फैक्शन की बात है। तो साथ साथ चाहिए कि ये जो इलाका है, इलाके के लोगों को भी चाहिए कि हर हाल में दानिश भाई के साथ रहें और इस बात के साथ रहे कि किसी तरह से इसको कंट्रोल करना है। जहाँ तक माँ बाप का सवाल है, पेरेंट का सवाल है, इस पे सभी ने फोकस किया। मैंने भी यही बात कही और दानिश भाई ने भी यही बात कही। ये बड़ा अहम मुद्दा है कि दो हवाले हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। एक तो आपका अपना जो घरेलू है मामला और एक समाज का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो ये सब कर रहे हैं काम, जो हमारे लीडर हैं दानिश भाई, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उतर के ये काम कर रहे हैं, पूरी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को समझाएं, जैसा कि दानिश भाई ने बताया कि वो बच्चा आपका कितने बजे आता है रात में,
कहाँ से आता है, हर एक चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए। तुम किससे जाके मिलते हो, किस दोस्त से जाके मिलते हो, तो अपना आपके बच्चे का दोस्त कौन है, आपके बच्चे का फ्रेंड कौन है, क्या है सर्कल उसका, कहाँ पे उठता बैठता है वो, तो ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। और यही नहीं, एक बहुत अहम पहलू है, हर माँ बाप को, मुझको भी, आपको भी, आपके बच्चे का जो स्कूलिंग है, आप जो आपके बच्चे की स्कूल में भी आपको बराबर जाते रहना चाहिए कि वो स्कूल में जाता है तो किस कैटेगरी के लोगों से जाके मिलता है, उसके दोस्त कौन है, उसके क्लासमेट्स कौन है। तो बहुत सारी बुराइयां वहाँ से भी फैल जाती हैं, क्योंकि स्कूल से भी जो एक कीना कपट होता है वो बाहर आके निकल जाता है कभी कभार। तो इसलिए स्कूल में भी आपको बहुत ध्यान देना है कि हमारा बच्चा स्कूल में जाता है, क्लास में, तो किस बच्चे से मिलता है, वहाँ पेरेंट्स को जाना चाहिए, टीचर से बात करनी चाहिए। और यही नहीं कि सिर्फ अपने बच्चे को, जो सामने वाला जो फरीक है, जहाँ पर बैठता है बच्चा, वो सारे पेरेंट्स मिल करके, जो पीटीएम होती है, पीटीएम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसमें पेरेंट्स पहुँच नहीं पाते, बहुत लापरवाही करते हैं। वो कहते हैं चलो जाने दो, तुम जाना, अपने घर वाली को भेज देते, कहते जाओ साइन करके आ जाना। वो साइन करके आने का मकसद नहीं है। जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उसमें इन्हीं सारी बातों पे फोकस करने के लिए होती है कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किस तरह से पढ़ रहा है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। एक माँ पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, ये किसी हाल में बाजारी नहीं हो सकती, ये किसी हाल में बाजारी नहीं हो सकती, माँ की ममता में ही मकारी नहीं हो सकती, माँ की ममता में ही मकारी नहीं हो सकती। एक माँ और बेटे का या बेटी का जो रिश्ता होता है, ये दुनिया में बड़ा अनोखा रिश्ता है। अगर एक माँ अपने बेटे को प्यार से समझा दे, दिल से समझा दे, तो उस बेटे को हर हाल में उसकी बात माननी ही माननी है। ये रिश्ता होता है, क्योंकि ये जो ममता है, ये जो प्यार है, ये जो प्रेम है माँ और बेटे का, ये अछूत है, अपरंपार है। तो अगर माँ अगर समझा दे अपने बेटे को, तो क्या मजाल है कि उसका बेटा किसी गलत काम में चला जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हर माँ अपने बेटे को समझाए। मैं माँ पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि माँ हर हाल में अपने बेटे को समझाती रहे। देखिए, एक शेर इसी के हवाले से, ये माँ का एक नेगेटिव पहलू भी है। वो नेगेटिव पहलू क्या है, ये बड़ा अहम पहलू है, इसको ज़रा सा सुनिएगा। उस नेगेटिव पहलू को सुनाने के लिए एक मुझे और शेर याद आ रहा है, जो हमारे बटला हाउस में देखने को मिलता है, ज़रा गौर फरमाइएगा। हुस्न बेपर्दा हुआ जाता है, रुकता ही नहीं। दानिश भाई, हुस्न बेपर्दा हुआ जाता है, रुकता ही नहीं। दानिश भाई ने भी एक बात कही थी कि जो हमारे अमीन हैं, जो हमारे इमाम हैं मस्जिदों के, उनसे भी दरख्वास्त की जाए। तो उस हवाले से उस पस मंज़र में ये शेर सुनिएगा। हुस्न बेपर्दा हुआ जाता है, रुकता ही नहीं। हुस्न बेपर्दा हुआ जाता है, रुकता ही नहीं। हुस्न बेपर्दा हुआ जाता है, रुकता ही नहीं। हाय मंजर है ये पानी से हवा होने का, हाय मंजर है ये पानी से हवा होने का। एक खुतबे में मैंने सुना था, ये जो नकाब है, जो बरका है, जो पर्दा है, इस पर्दे का भी एहतमाम किया जाए हद से हद तक। तो ये भी एक बुराई रोकने का बड़ा अहम पॉइंट है इस्लाम में, कि पर्दे का भी एहतमाम किया जाए हद तक। ये शेर उसी के हवाले से था। और माँ का नेगेटिव पहलू क्या है, वो शेर इसमें आ रहा, देखिएगा। लाख बिगड़े हो मगर उसकी तुम औलाद तो हो, लाख बिगड़े हो मगर उसकी तुम औलाद तो हो। यही काफी है,
यही काफी है सबब माँ की दुआ होने का, यही काफी है मदद, यही काफी है सबब माँ की दुआ होने का। लाख बिगड़े हो मगर उसकी तुम औलाद तो हो, यही काफी है सबब माँ की दुआ होने का। हर माँ अपने बेटे से प्यार करती है, चाहे उसका बेटा बिगड़ा ही क्यों ना हो। और आमतौर से हम तो टीचर हैं, जब कोई भी शिकायत होती है, मतलब कोई भी हादसा स्कूल में होता है, तो हर माँ बाप आकर के अपने बेटे की तारीफ़ करता है। वो कहता है कि नहीं, हमारा बेटा कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये जो कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं ये भी अपने बेटे को बिगाड़ देता है, ये भी बच्चे को बिगाड़ देता है। लाख बिगड़े हो मगर उसकी तुम औलाद तो हो। औलाद है इसलिए हर माँ बाप अपने औलाद की तारीफ़ करता है, बचाता है, सपोर्ट करता है कहीं न कहीं से। तो सपोर्ट करने के बजाय ये देखा जाए कि क्या उसका बेटा वाकई गलती पर है या नहीं है, तो ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट है। अगर इसको देखा जाए तो इससे भी काफ़ी करेक्शन हो सकता है, हमारे समाज का सुधार हो सकता है। बाकी की जो बातें थी सब दानिश भाई ने बता ही दी है। अब बाकी रिजवान भाई और दानिश भाई से फिर मुखातिब होना चाहते हैं, तो मैं रिजवान भाई के हवाले ये माइक करता हूँ। दानिश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत कीमती वक्त दिया। और यकीन मानिए, मैं लगातार आपको सड़क पर देख रहा हूं। जो तस्वीरें आई हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार बातचीत की। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि ओखला को बेहतर और खूबसूरत बनाया जा सके। जो व्यूवर्स हमारे जुड़ रहे हैं, सलीम अमरोही साहब जाने माने शायर है, सलीम अमरोही साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप लगातार प्लाज्मा न्यूज़ को देखते हैं। उमर मोहम्मद साहब, सैफ अनीस साहब, आमिर साहब, यासीन खान साहब, आजम सिकंदर साहब, काशिफ शादाब साहब, नुमान अब्बास साहब, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से हमें देख रहे हैं। शुएब अख्तर साहब, और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं उनसे माफ़ी, नियादी साहब भी जुड़ रहे हैं। कई लोग हैं, बहुत सारे लोग, मुतसिर सिद्दीकी साहब, जितने भी लोग हैं, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं अपने व्यूवर्स का। हमने कोशिश की कि ग्राउंड जीरो से जाकर हर तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखा सकें। चिंताजनक चीज़ें हो रही हैं, हमने कोशिश की कहीं ना कहीं कि वो सारी तस्वीरें आपको। दानिश भाई, बहुत सारे व्यूवर्स हैं, मैं चाहता हूं कि क्लोजिंग आपके थ्रू हो। आपने रात का समय दिया, इसके लिए प्लाज्मा न्यूज़ आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि एक पॉलिटिशियन के तौर पर आप लोगों का वक्त बहुत बिजी होता है, सोसाइटी में होता है, आप कहीं और थे, आप हमारे लिए बहुत कीमती वक्त दिया। हम ये चाहते भी थे, क्योंकि बहुत सारे लोग, असना नौशीन साहिबा हमें देख रही हैं, बहुत शुक्रिया मैम कि आप लगातार हमें देखती हैं। सलीम अमरोही साहब, रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। फैजी रहमान साहब, तो हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से ये सारे हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं। यकीन मानिए, आप हमारी ताकत है, इसीलिए सड़क पर उतरकर हम लगातार कवरेज करते हैं हर खबर। राबिया फ़हीम देख रही हैं जाकिर नगर से, क्योंकि हम बहुत सारे व्यूवर जो होते हैं, अबुल फजल से फैजी रहमान देख रहे हैं, जाकिर नगर से असना नौशीन देख रही हैं हमें। आप सभी व्यूवर्स के, लोकल व्यूवर्स हमारे बहुत हैं, आप ही हमारी ताकत हैं, लगातार हमारे न्यूज़ को देखते हैं। मगर आप सभी व्यूवर्स से एक गुजारिश करेंगे कि ये खबर बड़ी थी, हमने ओखला के, या आप यूँ कहें जाकिर नगर के काउंसलर से बातचीत की है, ये पुलिस के डिपार्टमेंट से मिलकर आए, SHO से इनसे बातचीत हुई, जो हालात थे उससे बातचीत की है। बहुत सारे व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार क्या बातचीत हुई है SHO से, उसको लेकर आप लोगों को, व्यूवर्स को ज़रूर आश्वासन दें। आपको हमने ज़मीनी तौर पर प्रैक्टिकल उनको बताया है, और मुझे जहाँ तक लगता है उन्हें भी जानकारी, उनकी भी नॉलेज में है। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है और ये कहा है कि एक बार आप जो है हाई अथॉरिटी से भी आप बात करें, लेकिन SHO ने हमें पूरा आश्वासन दिया है, क्योंकि यहाँ पर कोई, देखिए, ऑर्गेनाइज क्राइम कोई भी नहीं है, यहाँ प्री प्लान क्राइम कोई नहीं है। ये ड्रग्स बाहर से आती है, जहाँ से भी आती है, पुलिस को ये भी पता है, बिल्कुल तैमूर नगर के पास बिकती है, ये सबको मालूम है, और वहाँ से ये छोटे छोटे लोग वहीं से लेकर आते हैं। क्यों ना हम उसको टारगेट करें और उसी को हम पुलिस के ज़रिए, कानून के तरीके से हम उसको रुकवाएं। और जिस दिन वहाँ हम रुक जाएगी, हमारी बहुत सारी और डिटेल में बात हुई है, पहले हम इस पर काम कर रहे हैं, और जब हमें कामयाबी मिलेगी तो हम जल्दी आप लोगों से शेयर करेंगे। आपके ज़रिए लोगों से, आवाम की हमें पूरी ज़रूरत है और सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। हम जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम उनसे बताएंगे, और एक एक काम हम करके आपको बीच साथ में लेकर करेंगे। शुक्रिया साहब। दानिश साहब, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, आपके चाहने वाले लोग कुछ कमेंट्स कर रहे हैं। राबिया फ़हीम जाकिर नगर से कमेंट करती हैं कि हम इनके काम को, शुएब दानिश साहब को अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं। असना नौशीन कहती हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो लगातार
आपसे मांगा, आपने हमारे लिए समय निकाला। आमिर रहमान साहब, आसिफ मलिक साहब, जितने भी व्यूअर्स हैं जिनका नाम नहीं भी ले पा रहा हूं, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया कि रात के समय आप हमारे साथ जुड़े रहे। मगर जितने भी व्यूअर्स हैं वही हमारी ताकत है। यकीन मानिए, बिना डरे बिना झुके हमने सारी तस्वीरें आप तक दिखाई हैं। लगातार आप प्लाज्मा न्यूज़ पर 10 दिन से आप देख रहे होंगे। रात 1:30 बजे का समय हो, दिन का समय हो, हर खबर सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाई। ये इसलिए हो पाया क्योंकि आप हमारी ताकत बने रहे, आपने हौसला अफजाई की। आप में से कई व्यूअर्स लगातार हमें फ़ोन करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। इसीलिए ग्राउंड जीरो पर जाकर सब तस्वीर हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। ताहिर अली साहब, सलीम अमरोही साहब, आप सबका, राबिया फ़हीम, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें लगातार देखते हैं। तौसीफ खान साहब, डॉक्टर तौसीफ साहब हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। शाहीन बाग से आप देख रहे हैं, तो अलग अलग जगह से सब लोग हमें देख रहे हैं। सबा इसरार साहब का भी शुक्रिया, शुएब अख्तर साहब का भी शुक्रिया, सारे व्यूअर्स का शुक्रिया। लगातार इसी तरह से प्लाज्मा न्यूज़ को प्यार देते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए और हर खबर, ये मेरा वादा है कि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचाएंगे, बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके। यही हमारी ताकत होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।